अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। आई मिस हिरा। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े एसिड और बेसिस के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी किया, टाइप्स ऑफ एसिड्स को देखा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को देखा। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास pH एंड pOH स्केल है, ठीक है। pH and pOH of a compounds help to determine its acidity and basicity। pH हमारे पास और pH जो है किसी भी कंपाउंड की किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए। pH स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव लॉगरिथम फंक्शन ऑफ योर हाइड्रोनियम आयन concentration and where pOH stands for the negative logarithm function of hydroxide concentration, ठीक है। अब हमारे पास pH जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था सोरेनसन इन 1909, इसने प्रपोज किया हमारे पास एक स्केल को जिसकी मदद से हम लोगों ने जो है वो मैयर करते थे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस को, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, pH एंड pOH। pH stands for concentration of hydrogen ion and pOH stands for concentration of hydroxide ions, ठीक है। Here P stands for protons। protons means कि हमारे पास पोटेंशियल या हमारे पास पावर। एंड H stands for hydrogen ion and OH stands for hydroxyl ion। pH scales used to check the acidity or basicity of the solution। और इसकी रेंजेस जो हैं वो हमारे पास 0 से 14 होती हैं। The acidity or the basicity of the aqueous solution depends upon the relative number of hydrogen ion and hydroxide ion। कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन है, कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्साइड आयन है, उसकी बेसिस पे हम लोग जो है वो एसिडिटी और बेसिसिटी बताते हैं। pH of the solution is defined as the negative logarithm of molar hydrogen ion H positive concentration, ठीक है। अब हमारे पास पहले जैसे हम लोगों ने कहा कि pH जो है वो किसकी इक्वल है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। तो pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ द वाटर इज़ कैलकुलेटेड एज के pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव। जैसा कि सेल्फ आयोनाइजेशन और वाटर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हम लोगों ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी है, 1.0 Kw कांस्टेंट की वैल्यू वाटर की 1.0 × 10⁻⁻14। इसी तरह से अगर pH की वहाँ पे देखी जाए तो 1.0 × 10⁻⁻7 और इसी तरह से pOH की भी क्या थी, 1.0 × 10⁻⁷। तो pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे उसकी वैल्यू डाली हम लोगों ने। तो pH इज़ इक्वल टू हमारे पास जो लॉग है -7.0 लॉग ऑफ 10। अब हमारे पास -7.0 जो है माइनस प्लस हो गया, लॉग ऑफ 10 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो pH इज़ इक्वल टू 7.0, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है pOH ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ pOH पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड आयन। हमारे पास pH ऑफ द सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखा, यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। pOH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। pOH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी कितनी है, 1.07 × 10⁻⁷, जो कि हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में। तो pOH इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ जो है वो हमारे पास माइनस इंटू -7.0, तो माइनस प्लस और लॉग ऑफ 10 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो pOH इज़ इक्वल टू 7.0। अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ एन हाइड्रोक्सल आयन ऑफ concentration of hydroxyl ion 1.0 × 10⁻⁷ mole, ठीक है। Therefore the pOH is 7.0। Remember that the value of H positive and OH negative are related by Kw। हम लोगों ने ये वैल्यू जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन की कहाँ से रिलेट की थी, Kw से, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम जो है वो हमारे पास Kw का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या था, 1.0 × 10⁻⁻14।
ये KW का था। इसी तरह से हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल आयन का हमारे पास जो है ये था 1.0 × 10⁻⁻7 और H पॉजिटिव का भी हमारे पास 1.0 × 10⁻⁻7 था। ठीक है, अब जो हमारे पास pH और pH जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन जो है दोनों का 7.0 प्लस हमारे पास 7.0, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है किसके 14.0। ठीक है, 14.0 द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो देखें, फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन pH इज़ इक्वल टू pH प्लस pOH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन इज़ इक्वल टू 14, क्योंकि दोनों की क्या है 7.0 प्लस 7.0, तो ये हमारे पास क्या होगा 14। तो pH स्केल हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे पास एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी भी सोल्यूशन की चेक करने के लिए कि ये हमारे पास एसिडिक हैं या हमारे पास बेसिक हैं। ठीक है, pH जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और pOH जो है वो पावर और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो pH जो है वो हमारे पास इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये नेगेटिव लॉगरिथम है किस चीज़ का, मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और pH जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है किस चीज़ का, मोलर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का। ठीक है, और फिर हमने कहा कि ये हमारे पास pH जो है वो हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में से पुट की तो हमारे पास 7.0 आया। इसी तरह से pOH भी हमारे पास क्या आया 7.0 आया। तो जब दोनों को पुट किया वैल्यू को तो हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। तो pH स्केल जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 से 14 तक होती है। ठीक है, अब 0 से 14 तक हमारे पास pOH स्केल की यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। 7 से हमारे पास लेस जो है वो 7 से लेस हमारे पास जो है वो एसिडिटी होती है, एसिडिक होते हैं, और 7 से जो ग्रेटर है वो हमारे पास बेसिक होते हैं, और 7 पे क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 7 पे एसिडिक है, लेकिन 7 से जैसे ही हमारे पास कम होते हैं, ठीक है, तो 7 से लेस एसिडिक है, 7 से ग्रेटर हमारे पास क्या है बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन है, बेसिसिटी है। अब हमारे पास जो ग्रेटर बेसिसिटी है वो हमारे पास किस के ऊपर होगी, ग्रेटर बेसिसिटी जो है वो हमारे पास किसके ऊपर होगी 14 के ऊपर, और इसी तरह से जो ग्रेटर एसिडिटी है वो हमारे पास किस पे होगी 0 पे होगी। ठीक है, तो 0 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर आगे हमारे 4, 5, 6 पे हमारे पास क्या होते जाते हैं वीक एसिड्स होते जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स को शो कर रहे हैं, और फिर हमारे पास जो है इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हमारे पास 14 पे जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर हमारे पास करते करते वो क्या हो जाते हैं वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की एसिडिटी जो है वो हमारे पास जैसे ही 7 से लेस होती है तो हमारे पास लेस एसिडिक होता है, फिर हमारे पास 5 उससे ग्रेटर होते हैं, 4 उससे, 3 उससे, 2 उससे, 1 उससे और 0 उससे। इसी तरह से हमारे पास 8 जो है वो वीक होता है। ठीक है, फिर हमारे पास 9 उससे ग्रेटर होता है, 10 उससे, तो ये हमारे पास एसिडिटी एंड बेसिसिटी जो है वो शो करते हैं। हमारे पास pH वैल्यू 14 से 7 पे न्यूट्रल है जो कि वाटर की होती है, और बाकी जो है वो हमारे पास इससे कम एसिडिक है और इससे हायर जो है वो हमारे पास बेसिक है। कुछ हमारे पास pH स्केल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड, और इसमें हमारे पास अल्कनिटी, बेसिसिटी और एसिडिक और न्यूट्रल्स के बारे में शो किए हुए हैं। तो आप लोग ये देख लें कि हमारे पास लेमन जो है वो हमारे पास मोर ज़्यादा एसिडिक है, विनीगर, टमाटो, ये सारा कुछ ये हमारे पास pH स्केल्स की जो है डिफरेंट pH वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की जो है वो यहाँ पे हमें दी हुई है। उसके बाद हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली जो है कुछ कॉमन मटेरियल्स की pH स्केल भी दी हुई है, जैसे गैस्ट्रिक जूस की दी हुई है 1.0 से 3.0 होगी, लेमन्स की 2.2 से 2.4 होगी, विनेगर की 2.4 से 3.4 होगी, इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स की 2.0 से 4.0 हो जाएगी, तो ऑरेंजेस की 3.0 से 4.0, आप लोगों के पास जो रेन वाटर है 5.4 से 5.8,
सलाइवा 6.5 से 7.5। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन मटेरियल्स थे जिनकी हमारे पास पीएच वैल्यू शोज़ की हुई हैं कि इनकी पीएच वैल्यू ये है हमारे पास इसके दरमियान आएगी, और जैसे ही पीएच वैल्यू को देख के हम लोग बता सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। 7 से लेस होंगी तो एसिडिक है, 7 से ग्रेटर होंगी तो हमारे पास क्या होंगी, बेसिक, और अगर 7 पे है तो हमारे पास न्यूट्रल होंगी। ठीक है, होम टास्क आप लोगों को रिवाइज़ करने इस चैप्टर को अच्छे से, ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करने, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल